हेलो बच्चों, मेरा नाम है रूपेश परमातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण, इसको हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.4। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को क्रिस्टल क्लियर करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग अलविदा कर देंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणियाँ, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.4 को हम लोग खत्म करते हैं। तो आप अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। तो देखिए मेरा पास आ गया क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा इस एक्सरसाइज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, उदाहरण जैसे मान लेते, पहला उदाहरण ले लेते, उदाहरण नंबर 16 ले लेते। ठीक है, उदाहरण नंबर 16 ले लेते, उदाहरण नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16। ये आपका पेज नंबर कितना में है बच्चों? ये आपका पेज नंबर है 98 में। ठीक है, आप निकाल लीजिए पेज नंबर 98। तो क्या है देखिए, द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण दिया है? 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण दिया है और बोल रहा है कि इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है, समान है कि असमान है। ठीक है, ये आपको प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं, इसका हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, इसका विविक्त कर निकालते हैं। तो विविक्त कर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ ए बी सी क्या है, यहाँ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये देखिए जो एक्स स्क्वायर टारगेट में रहता है 2, बी क्या है जो एक्स टारगेट में रहता है -4, सी क्या है जो एक्स के बाद रहता है 3। ठीक है बच्चों, इसलिए विविक्त पर जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है, -4 का होल स्क्वायर, -4a का वैल्यू क्या है 2, c का क्या वैल्यू 3, बराबर 4 का स्क्वायर 16, -4 में 8, 8 में 8 के 24, ये आ गया माइनस का 8। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये आपका ये जो वैल्यू आ रहा है ना, डी का जो वैल्यू आ रहा है ना, वो आपका 0 से छोटा है। क्या है बच्चों, यहाँ पर जो डी है ना वो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव में। और नेगेटिव में रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण का मूल, इस समीकरण का मूल क्या होगा बच्चों, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब d का वैल्यू 0 से छोटा रहता है, मतलब नेगेटिव आता है, तब उसका मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, तब इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब इसका मूल नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको उदाहरण नंबर 16 समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नहीं समझ में आया तो आगे देखते हम लोग बहुत अभी उदाहरण और भी और दो कोई उदाहरण है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, क्या है कि 13 मीटर व्यास वाले, ठीक है देखिए पढ़ते जाइए और लिखते जाइए तब समझ में आएगा। 13 मीटर व्यास वाले, यहाँ से यहाँ तक का व्यास कितना दे दिया, डायमीटर कितना दे दिया, मान लेते हैं डायमीटर AB है। ठीक है बच्चों, AB कितना दे दिया 13 मीटर, मान लेते हैं AB कितना दिया 13 मीटर। वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, मतलब इसका परिधि में एक बिंदु पर, ठीक है, किसी भी एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि एक खंभा इसका किसी भी परिधि पर गाड़ना, मान लेते हैं हमको यहाँ पर खंभा गाड़ना है, मान लेते हैं इस पॉइंट P पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, तो पॉइंट P पर गाड़ना है, तो बोल रहा है कि खंभा गाड़ना है, तो इस पार्क की एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक। तो इस व्यास के दोनों अंत बिंदु पर क्या है, अंत बिंदु यानी अंतिम का बिंदु A और B है, तो दोनों का फाटक से इसका दूरी बोल रहा है कितना कितना दे दिया है, इसका बोल रहा है कि फाटकों से A और B से खंभों की दूरियां का अंतर 7 मीटर है। मतलब AP देखिए दिया हुआ क्या है, दिया है क्या कि व्यास AB बराबर कितना दिया है बच्चों 13 मीटर और AP माइनस BP कितना दे दिया 7 मीटर, ये आपका दिया है, यानी दोनों का दूरियों का अंतर कितना दिया 7 मीटर। तो क्या ऐसा संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ा है, मतलब AP और BP का आपको लेंथ निकालना, लंबाई निकालना। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग माना क्या मान लेते हैं कि AP बराबर x मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, हम लोग AP को x मीटर मान लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता कि वृत्त के किसी भी
उसका मतलब अर्धवृत्त के परिमाप पर खींचा गया कोण कितना होता है, समकोण होता है। आपको याद है क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि ये वाला मिटा देते, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अर्धवृत्त हो जाता है। और अर्धवृत्त की किसी भी उसका परिधि पे बनाया गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तब फिर ये क्या बन गया, एक मेरा समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ए बी पी में या ए पी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा क्या था, ये वाला सीधा वाला टू, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर प्लस कौन हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ए बी क्या है, 13 का स्क्वायर बराबर ए पी क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी पी क्या है, बी पी है मेरा, यदि ए पी मेरा यहाँ पर देखिए, यदि ए पी मेरा एक्स तो माइनस बी पी, तो बी पी मेरा क्या होगा, एक्स माइनस 7 होगा ना। यहाँ पर एक्स माइनस 7 को होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 169 होता है, जानते हैं आप लोग। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना तो कंफर्म है। 169 बराबर एक्स और एक्स 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x प्लस का 49, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। यहाँ से देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये वाला जो प्लस में उसको उधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा 169 बराबर इधर क्या बच गया 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये हो जाएगा माइनस का 120 बराबर 0, क्योंकि नॉन 0 6 में 4 जाए तो 2 और 120, ठीक है। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 में 14 एक्स माइनस 60 में 220 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर आ गया 0, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल समीकरण आ गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, व्युत्तर निकालेंगे, मतलब ठीक है वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि इस समीकरण का मूल वास्तविक है क्या नहीं, तब ना यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकलेगा। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र से लगा करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इतना सबसे पहले आप नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इतना सबसे पहले हमको जरूरत किसका पड़ेगा, हमको जरूरत पड़ेगा इसका जरूरत पड़ेगा और एक्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इधर मिटा लेते हैं। चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये दिया मेरा, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 7x माइनस 60 है ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो इस तरह से, या इसको गुणनखंड विधि से, ठीक है, ताकि आपको आसान होगा। द्विघाती सूत्र से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आसान होगा। तो ठीक है 60, तो 60 15 12 बजे 60, ठीक है, 12 में 5 घटे तो 7 आ जाएगा, 12 बजे 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉमन ले लेते, एक्स माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 को कॉमन ले लेते, एक्स माइनस 12 बराबर में आ गया 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया माइनस 12, एक को निकाल देते हैं, बोलेगा एक्स प्लस 5 बराबर आ गया 0। तो यहाँ से अब एक्स का 2 का वैल्यू निकला मेरा, क्या बच्चों, एक्स का वैल्यू एक निकला मेरा माइनस 12 बराबर 0, और एक को क्या निकला एक्स प्लस 5 बराबर 0, यानी एक्स का क्या वैल्यू आया, वो 12 आया और एक एक्स का क्या वैल्यू आया माइनस 5 है। तो बोले माइनस वाला नंबर को लेंगे क्या लंबाई कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है, तो माइनस वाला को नहीं लेना है, प्लस वाला को लेना है, यानी धनात्मक को लेना है। तो अब उनको क्या करना है, इधर मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या करते हैं, खंभे से अतः एपी बराबर, तो क्या लिखना है, बिंदु ए से खंभे की दूरी, बिंदु ए, इस बिंदु से खंभा पी की दूरी, खंभा पी की दूरी, जिसको हम लोग क्या माने थे बच्चों, एक्स माने थे। देखिए एपी बराबर एक्स माने थे, और एक्स का वैल्यू कितना आया 12 मीटर, तथा बिंदु डी से खंभा पी की दूरी, जिसको हम लोग क्या माने थे बच्चों, बीपी माने थे, और इसका वैल्यू क्या निकला था एक्स माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 12 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5 मीटर। देखिए हो गया आंसर। तो इतना बना लीजिए, आपको एग्जाम में फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है कि हम जो वैल्यू निकाले वो सही है क्या नहीं, तो आप चेक कैसे करेंगे, एक्स का वैल्यू निकला 12 और
मतलब ए का वैल्यू निकला 12 और बी का वैल्यू निकला 5। पुट करके देखिए यहाँ पर 12 में 5 जाएगा तो 7। सही है, देखिए दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब हम जो वैल्यू निकाले एक्स वाई मतलब एक्स का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो एक और उदाहरण है, इसको यदि आप समझिए तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समीकरण क्या दिया 3x² माइनस 2x प्लस दे दिया 1/3 बराबर में दे दिया 0। बोला कि इसका विविधता ज्ञात कीजिए और फिर मूलों का प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों का प्राकृतिक मतलब आपको निकालना है कि वास्तविक है क्या नहीं, और यदि वे वास्तविक है तो नहीं ज्ञात कीजिए, मतलब x का वैल्यू निकालना यानी मूल निकालना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, इतना हम लोग अभी तक इतना सारा क्वेश्चन रिविजन किए तो इसको भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू सबसे पहले तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या -2, सी का वैल्यू क्या 1/3, इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या -2 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या 3 और सी का वैल्यू क्या 1/3। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 और 3 खत्म हो गया -3 -4, यहाँ पर 4 केवल बचा तो 0। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देखेंगे तो डी का वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि इस समीकरण का मूल जो होगा ना बच्चों वो वास्तविक होगा और समान होगा, बराबर होगा। मूल वास्तविक तथा समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि बराबर में आ गया 0। यदि 0 नहीं आता तो समान नहीं होता। ठीक है, तो अब हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे और क्या निकाल देंगे, हम लोग मूल निकाल देंगे। तो इतना हम लोग बना लिए, हम लोग उसको मिटाते हैं और हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे। ठीक है बच्चों, डी का वैल्यू 0 आया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र से किस तरह से हल करते हैं बच्चों, मूल निकालते हैं, जिसको हम लोग x मानते हैं बराबर -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b माइनस b का वैल्यू कितना है -2 प्लस माइनस डी का वैल्यू अभी निकाले 0 बराबर 2 a का वैल्यू 3 बराबर में 2 प्लस माइनस 0/6। तो a को आ गया 2 प्लस 0/6, a को आ गया 2 माइनस 0/6। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, x का 2 वैल्यू आ गया मेरे पास, दोनों ही सेम आया है 2/6 2/6 मतलब 1/3 1/3 मतलब x का 2 का वैल्यू आएगा 1/3 और 1/3। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग मूल भी निकाल लिए, उसका प्रकृति भी निकाल लिए और विविधता भी निकाल लिए। तो ये आपका आ गया फाइनल है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोग सब एक ही तरह से हर क्वेश्चन को बना रहे, बहुत आसान तरीके से बना रहे। विविधता निकाल रहे, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और उसका हम लोग द्विघाती सूत्र से मूल निकाल दे रहे, बहुत आसान। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग बोल चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 4.4 में सबसे पहला क्वेश्चन जिस तरह से अभी हम लोग उदाहरण में बनाए बस उसी तरह से बोला कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या कीजिए, मतलब क्या डी निकालना है, विविधता निकालना है। उससे आपको पता चल जाएगा यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और समान होगा, यदि डी का वैल्यू बराबर में 0 आया सॉरी वास्तविक और असमान होगा, इसमें बराबर में 0 है यानी वास्तविक और समान होगा, और डी का वैल्यू यदि 0 से छोटा आया मतलब नेगेटिव में आया तो डी का तो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आप जानते हो, और यही वाला इसमें क्या करना है, लिख देना है कि जिसका जो वैल्यू आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक नंबर आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप लोग अब इतना तो सीख गए, इतना ब्रिलियंट हुए गए मेरा वीडियो देख देखिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, k का वैल्यू निकालने बोला, जहाँ पर आपका गिवन में क्या दे दिया कि पहले से जो इसका विविधता निकलेगा ना डी का वैल्यू वो 0 होगा। ठीक है, मतलब वास्तविक और समान होगा। तो चलिए इसको निकालते 2 नंबर, ये आपके लिए नया क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए, और इस तरह का एक क्वेश्चन पक्का आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 को क्वेश्चन उसमें एक मैं बता देता हूँ, चलिए लास्ट वाला ही बता देते हैं ताकि आपको आसान है। ठीक है, ये 2 नंबर वाला, और पहला वाला आप खुद से बना लीजिए, x - 2 प्लस 6 बराबर आ गया 0। देखिए यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर k का मान क्या हो वो अलग निकालना है। ठीक है, तो और यहाँ पर आपको गिवन में क्या दे दिया कि जो d का वैल्यू होगा ना वो बराबर में 0, ये आपको गिवन में दे दिया, पहले से दे दिया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, kx² होने का इंटीग्रल करा दिया -2kx हो गया प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर a b c का वैल्यू क्या है, यहाँ a बराबर k
बी बराबर -2k और सी बराबर 6। ठीक है, गिवन में क्या दीजिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू कितना दे दिया 0, यानी बी का वैल्यू कितना दिया -2k का होल स्क्वायर -4a का वैल्यू k और सी का वैल्यू 6 बराबर 0, यानी 4k स्क्वायर -624k बराबर आ गया 0, यानी 4k स्क्वायर बराबर आ गया 24k, यानी k से एक k खत्म, तो 4k बराबर आ गया 2 सॉरी 24। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकलेगा 24/4, यानी 4 6 24, यानी k का वैल्यू क्या है आप बच्चों 6। हो गया आंसर। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन को मैं मतलब दूसरा क्वेश्चन को मैंने बना दिया, पहला क्वेश्चन आपका आसान है, आप उसको खुद बना सकते हैं, k का वैल्यू निकालना है, डिटो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, यहाँ पर a b c का वैल्यू आपको लिख देना है और d का वैल्यू पहले से बराबर में 0 दिया है, फॉर्मूला बिठाना है b स्क्वायर -4ac और बस सॉल्व कर देना, k का वैल्यू निकाल देना फर्स्ट वाला। ठीक है, 2 का 1 नंबर, इसको बना लीजिएगा, इसको नोट कर ले। देखिए एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, जिस तरह से आप पढ़ते चलेंगे और सीखते चलेंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, बनाएंगे तब ना सीखेंगे, ऐसा देख देख के पार हो जाएंगे तो फिर मजा कहाँ से लगेगा और सीखेंगे किससे। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बच्चे डर जाते हैं और यही सब एग्जाम में देता है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव, मतलब एक आम का टोकरी बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, तो माना चौड़ाई मान लेते हैं x, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर में होगा ना, हाँ मीटर में दिया, तथा लंबाई बराबर 2x मीटर, क्योंकि बोला कि दोगुने लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो चौड़ाई x तो लंबाई 2x और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्षेत्रफल, ये एक लंबाई और चौड़ाई है, इसका मतलब ये एक आयत का आकार था, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, आयताकार बगिए का, बगिए मतलब कटोरी, ठीक है, मतलब टोकरी, आयताकार बगिए का क्षेत्रफल कितना दीजिए 800 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितना दिया बच्चों 2x, चौड़ाई कितना दिया बच्चों x बराबर 800, यानी अगर आप ध्यान देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 800, यानी 2 से ये खत्म हो जाएगा यानी 400, यानी x का क्या आ जाएगा 400 रूट में चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, बराबर में x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 200 सॉरी 20 मीटर। तो x यानी अब लिख देंगे क्या, अतः लंबाई जिसको हम क्या माने 2x बराबर 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई जिसको हम लोग क्या माने x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। बस हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, और यही सब पूछेगा, ठीक है, 2 नंबर का पूछेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बनाएंगे और आपको समझाते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, आप कुछ वो अपना बात बता रहे हैं, बोल रहा है कि यदि है तो उसकी वर्तमान आयु क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है आगे कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, 2 को दोस्त दोनों का आयु का योग दे दिया 20 वर्ष। तो मान लेते एक दोस्त का आयु होगा 100 वर्ष, माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। चलिए एक दोस्त का है ना, तथा दूसरे दोस्त की वर्तमान आयु तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दोस्त और दूसरा दोस्त दोनों का आयु को जोड़ दे तो 20 वर्ष हुआ, तो एक का यदि 100 वर्ष है तो दूसरा का कितना होगा आयु 20 माइनस एक्स, सही बोल रहे 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व ये x था, तो x माइनस 4
और 4 वर्ष पूर्व यानी इसमें भी 4 वर्ष घट गया था, तो उसका आयु का गुणनफल यानी गुना कितना था 48 वर्ष। ये आपको क्वेश्चन में बोला। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और बोला कि दोनों मित्रों के आयु आपको निकालना है, मतलब x और 20 माइनस x निकालना। ठीक है, चलिए निकालते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, विविधता निकालते हैं, डी निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर क्या कौन है, यहाँ ए क्या है 1, बी क्या है माइनस का 20 और सी क्या है 112। इसमें डी क्या होगा बच्चों 20 पर माइनस 4ac, यानी बी क्या है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, एक क्या है बच्चों 1, सी क्या है बच्चों 112, 400 माइनस 448। ठीक है, 1248 4 के 4। ठीक है, तो माइनस का 48। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका डी का वैल्यू आया ना वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है इसका मतलब क्या है, इसका मूल वास्तविक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, तब फिर बोलिए यहाँ पर दोनों दोस्तों की आयु निकलेगा x और 20 माइनस एक्स का वैल्यू नहीं निकल रहा है मेरा, तो फिर दोनों मित्रों के आयु नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं तक है। ठीक है, यानी ये गजब का क्वेश्चन है, यहाँ पर डाटा ही इस तरह दिया है कि क्या बोलेंगे कि आंसर नहीं निकलेगा। तो यही वाला क्वेश्चन जान दे देते एग्जाम में, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और इस तरह बनाने के बाद वो पूरा काट देगा, देख रहा है कि मेरा आंसर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब हम गलत बना क्या है, और वो इस तरह काट के आ जाता है जबकि वो सही बना है। ठीक है, तो इसका आंसर यही तो होगा, इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, खत्म। अब दोनों मित्र का आयु नहीं निकले बस, तो बस इसको नोट कर ले। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देता है। चलिए अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। देखते हैं, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 नंबर है, तो माना लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमाप 80 मीटर, तो बोलिए वर्ग आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई x है प्लस चौड़ाई y है, बराबर कितना दिया बच्चों 80 मीटर। तो इसको काट दीजिए 40 बार, तो यहाँ पर क्या हो गया x प्लस y का वैल्यू मेरा निकल गया 40। तो यहाँ से मेरा x का क्या वैल्यू निकलेगा 40 माइनस y, और इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे 1 मानेंगे। फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फिर आगे क्या बोल रहा है सवाल, फिर आगे बोला कि तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो फिर बोलिए कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर क्या है x, चौड़ाई क्या है यहाँ पर y, बराबर कितना दिया 800 दिया नहीं 400 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम बढ़ाते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या निकाले 40 माइनस y और यहाँ से y बराबर 400। ठीक है, इधर बनाते हैं, जगह है मेरा इधर, ये हो गया y को गुना करते हैं 40y माइनस ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर हो गया 400। ये दोनों वैल्यू को उधर फेंक देते तो इधर बच गया 0, इधर माइनस y है तो उधर आ गया प्लस y स्क्वायर, ये माइनस 40 सॉरी ये प्लस 40y उधर आ गया माइनस 40y, और इधर पहले से 400 है प्लस में तो y स्क्वायर, इसको सजा के लिख देते हैं इधर। अब बोलिए द्विघाती सूत्र लगाते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पर d का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का कितना वैल्यू है 400 बराबर। देखिए ये 40 का भी स्क्वायर होता है 1600, और इधर 400 गुना 4 भी कितना हो गया 1600, यानी इस d का वैल्यू कितना है 0, यानी हम लोग d का वैल्यू निकाल लिए 0। तो इसलिए द्विघाती सूत्र से मूल निकालेंगे, और मूल का फॉर्मूला कितना होता है, मूल का फॉर्मूला यहाँ पर मूल क्या है मेरा
y के फॉर्म में है तो यहाँ पर मूल क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे। इस तरह छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ठीक है बच्चों। तो देखिए इतना आ गया, इसको नोट कर ले सबसे पहले। और हमको मेरा जरूरत क्या है, समीकरण 1 का जरूरत है, तो हम इधर इतना मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मूल निकाले, ठीक है। तो मूल मेरा y था माइनस बी, तो माइनस बी, माइनस डी का वैल्यू क्या है -40 प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है, अभी निकाले 0 बटा 2a का वैल्यू कितना है मेरा पास 1। तो y का वैल्यू कितना है बच्चों 40 प्लस माइनस 0 बटा 2, यानी y का वैल्यू आया है 40 प्लस 0 बटा 2 और ये 40 माइनस 0 बटा 2, दोनों ही 40 बटा 2 आया, मतलब दोनों ही क्या आ गया मेरा 20 आया, यानी दोनों ही मेरा y बराबर क्या आया 20 आया। y का 20 आया, इसको समीकरण 1 में पुट कर, समीकरण 1 में जैसे पुट करेंगे देखते क्या आ रहा है मेरा, x का वैल्यू क्या निकल रहा है, समीकरण 1 इम्प्लाइज, समीकरण 1 इम्प्लाइज, तो समीकरण 1 में मेरा क्या है x बराबर क्या है 40 माइनस y, y का वैल्यू क्या निकाले 20 बराबर ये भी आया 20 मीटर। यहाँ पर हम लोग देखें कि x बराबर 20 मीटर, y बराबर 20 मीटर, अब क्या लिख देते हैं लंबाई बराबर 20 मीटर, सॉरी लंबाई जिसको हम x माने थे बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई जिसको हम लोग क्या माने थे बच्चों y माने थे बराबर क्या आया 20 मीटर। तो इस तरह से देखिए हम लोग इसको भी बना लिए पर आंसर भी आपका निकल गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां, तो उसको पढ़ने के लिए आप रेडी रहेंगे, बुक पूरा पढ़ के आइएगा पहले से, ठीक है। रेडी मान लीजिएगा थोड़ा ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये बना लीजिए, ठीक है, ये बना लीजिए। आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए और पहली बार हमारा वीडियो देखें, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।